हेलो गाइज, क्लास 10वीं संख्या पद्धति से आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातें में आपको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आपको मैं दे रहा हूं। यह बहुत काम का चीज है आपका। फर्स्ट सवाल है, जिन दो संख्याओं का जोगफल 0 हो उनमें प्रत्येक एक दूसरे का कहलाता है। ए में योज्य विलोम, बी में व्युत्क्रम, सी में तत्समक, डी में सअभाज्य। तो इसका उत्तर होगा कौन? ए होगा, योज्य विलोम होगा। अगला सवाल देखते हैं। ऐसे योज्य विलोम का मतलब क्या होता है? -3 है तो इसका योज्य विलोम क्या होगा? +3। 3 का योज्य विलोम -3 और -3 का योज्य विलोम 3 होता है। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो रिजल्ट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, समझ गया। अगला सवाल देखते हैं। सेकेंड सवाल देखिए, जिन दो संख्याओं का गुणनफल 1 हो, क्या हो? 1 हो, उनमें से प्रत्येक एक दूसरे का कहलाता है। योज्य विलोम, व्युत्क्रम, तत्समक, सहभाज्य। आंसर होगा व्युत्क्रम। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? 3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/3। 1/3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 3। तो इस दोनों का गुणनफल क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, समझ गए। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3 है, योग का तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव उसे कहते हैं जो किसी संख्या में जोड़ने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो स्वाभाविक है कि इसमें कौन अंतर हो जाएगा? ए हो जाएगा। चौथा है, गुणा का तत्समक अवयव है। तो तत्समक अवयव का मतलब यहाँ पर गुणा का है तो वह कौन सी संख्या है जिसे गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उस संख्या को कहते हैं तत्समक अवयव। ऐसा कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, पांचवा सवाल है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो √2 अपरिमेय संख्या है। 2 + √3 भी अपरिमेय होगा क्योंकि एक परिमेय है एक अपरिमेय है। सी है √9, ये आपका हो जाएगा परिमेय। क्यों कि 9 का वर्गमूल निकल जाएगा तो क्या होगा? इसका मान सीधा 3 होगा। ठीक है, √12 अपरिमेय संख्या है क्योंकि 12 कोई वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसका आंसर कौन होगा? सी होगा। अगला सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में कौन प्राकृत संख्या है? तो गिनती के संख्या को कहते हैं प्राकृत संख्या। तो आंसर कौन हो जाएगा? 5। निम्न में कौन अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या नहीं है कौन? 9 अभाज्य संख्या नहीं है बल्कि भाज्य है। तो आंसर हो गया ये। बकिए 7, 11, 17 ये सब आपका अभाज्य संख्या है। निम्न में कौन भिन्न संख्या है? 3 भिन्न संख्या है। 0.3 ये भी है, 3/4 ये भी है। तो डी में है इनमें सभी। तो आंसर हो जाएगा डी। 9 में है 0.3 अंडरलाइन 3 है यानी बार, इसको रेकरिंग भी कहते हैं। तो कौन होगा इसमें? 1/3 होगा। कैसे? 0.3 अंडरलाइन है तो ये बराबर होगा 3/9 के। कट करके हो जाएगा 1/3। क्वेश्चन नंबर 10 है, 0.01 बराबर है 1/10? नहीं भाई, 1/100 यही सही है। कौन? बी। सी में है 1, डी में है 10, ये सब गलत है। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी यानी 1/100। अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने यदि BKR कुशवाहा प्रोफाइल को अगर नहीं किया है अभी तक फॉलो, तो फॉलो कर देना है। और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है, ताकि इस ढंग का आपको बेसिक चीज सब मैं आपको बताऊं, ताकि आपका मैट्रिक का कोर्स आसानी से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।